हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एक्टोपैरासाइट किस तरह आपके डॉग की बॉडी को अफेक्टेड करते हैं, तो उसी तरह एक प्रॉब्लम, एक डिजीज जो कि एक माइनर एक प्रॉब्लम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेवियर प्रॉब्लम में बदल जाती है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप अपने डॉग से थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देके मुझे ये बताना कि सर जो भी आपने बताया हमको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है फ्लीज एलर्जी डर्मेटाइटिस इन डॉग्स एंड कैट। यानी आपको पता चल गया होगा, बेसिकली आज मैं एक एलर्जी के बारे में बात करने वाला हूं जो कि फ्लीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं इस एलर्जी के अंदर, इस एलर्जी की एक प्रॉपर हम डेफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिकली इसमें प्रूरिटीज देखने को मिलती है। अब प्रूरिटीज का मतलब क्या होता है? इचिंग, और इसमें साथ में पॉपुलर डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगी। यानी पॉपुलर का मतलब एक बम्प्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी एक जो फुंसी टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसका जो सरफेस जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। आपको इसके अंदर फ्लीज बाइट हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। जैसे फ्लीज ने बाइट किया तो आपके डॉग की बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी होगी और वो ज्यादा मात्रा में होगी, इसका मतलब रहने वाला ये। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, ये किसी भी ब्रीड के अंदर होगी, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि किसी एक ब्रीड के अंदर हो सकती है, सभी ब्रीड्स के अंदर नहीं हो सकती। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के अंदर हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सेक्स की, यानी उसके लिंग की, तो मेल फीमेल जो भी आपके पास डॉग है दोनों के अंदर होने वाली ये बीमारी है। अगर मैं बात करता हूं एक्सपोजर की, बेसिकली एक्सपोजर इसका फ्लीज की वजह से होता है। अब फ्लीज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे कुछ फोटोग्राफ नजर आ रही होगी, तो ये जो है कुछ फ्लीज जो कि आपके डॉग की बॉडी को बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करती है। तो बेसिकली इसका एक्सपोजर फ्लीज रहने वाला है, यानी फ्लीज की वजह से होने वाली है। एटियोलॉजी जो कारण है, जो कॉज है इसका, ये रहने वाला है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं सीजनल की। तो ये जो बीमारी है ना, ये एक सीजनल है, बिकॉज जैसे ही सीजन चेंज होता है तो जो एक्टोपैरासाइट्स की जो मोबिलिटी जो होती है, जो मूवमेंट जो होती है, अट्रैक्शन जो होती है आपके डॉग की तरफ, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं जब मौसम चेंज होता है, जब वेदर चेंज होता है। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूं नॉन सीजनल की, तो कुछ ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो बीमारी है नॉन सीजनल होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? तो बेसिकली ये फ्लीज एलर्जी की मैंने 2 लाइनें एक्सप्लेन की है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। ये बीमारी है, इसके अंदर इचिंग होती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फ्लीज बाइट की वजह से होती है, किसी भी ब्रीड में हो सकती है, ये दोनों सेक्स में हो सकती है, मेल एंड फीमेल में भी, और इसका एक्सपोजर फ्लीज की वजह से होता है, और ये सीजनल है। अब मैं बात करता हूं क्लिनिकल साइंस की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि आपको नॉलेज हो, आप घर रहते प्राइमरी उसको देखें और प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये अंदाजा लगाएं कि मेरा जो डॉग है इस बीमारी से सफर कर रहा है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप घर रहते ही उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज्यादा एक बड़े एक चैलेंजिंग लेवल पे ट्रीटमेंट होता है, बिकॉज प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही इसका ट्रीटमेंट होगा। आप घर रहते ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस वीडियो के एंड में आपको ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग पॉइंट्स भी बताने वाला हूं, जिसको आप एज ए फर्स्ट एड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं क्लिनिकल साइंस की। क्लिनिकल साइंस का मतलब क्या? वो सिम्टम्स है जो कि हमको नजर आते हैं, जो आपके डॉक्टर भी डायग्नोस के टाइम आपसे पूछेंगे, या आपसे वो जो डॉग के ऊपर जो भी सिम्टम नजर आएंगे उसके हिसाब से अंदाजा लगा पाएंगे आपके डॉक्टर की फ्लीज एलर्जी आपके डॉग की बॉडी के अंदर है। सबसे पहला प्रूरिटीज। अब जहां पे भी आपको प्रूरिटीज वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब होता है इचिंग होना। आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल भी हो रहा होगा जो भी मैं मेंशन कर रहा हूं। तो प्रूरिटीज मतलब इचिंग। तो इस बीमारी के अंदर आपका जो डॉग है बहुत ज्यादा मात्रा में इचिंग करता है। इसमें पप्यूल्स फॉर्मेशन होती है। पप्यूल्स का मतलब अगर मैं बताऊं तो इसमें बम्प्स टाइप की, फुंसीज टाइप बननी स्टार्ट हो जाती है। फुंसी जो बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में, तो बम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, पप्यूल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। एरिथीमिया का मतलब क्या होता है कि एरिथीमिया का मतलब होता है बेसिकली रेडनेस हो जाना जहां पे ये पप्यूल्स फॉर्मेशन हुई है, और इसको हम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ट्रॉमा भी बोलते हैं। या आप इसमें देख सकते हो कि आपको स्कैब क्रस्ट की फॉर्मेशन मिलेगी, और जिसको हम स्कैब्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट ये है, इसके अंदर आपको कुछ ऐसे बॉडी के ऊपर ऐसे पार्ट होते हैं जिसपे कुछ लेसन्स आपको नजर आएंगे। तो बेसिकली लेसन नंबर 1 क्या रहेगा? आपको टेल वाले रीजन पे कुछ लेसन्स नजर आएंगे, हेड वाले रीजन पे भी आ सकते हैं, और कोडल रीजन बेसिकली इसको मैंने इसी में मेंशन कर दिया। ये टेल वाला जो रीजन है ना, यानी जो डॉग की जो बैक साइड वाला जो रीजन होता है, या बॉडी का आप कोडल रीजन बोल सकते हो, पीछे की तरफ वाला लास्ट वाले रीजन, वहां पे आपको लेसन्स नजर आएंगे। थाई पे नजर आएगा बेसिकली एंटी ब्रैकियल एरिया ऑफ द फोरलिम। अब बेसिकली जो एंटी ब्रैकियल एरिया जो कि फोरलिम का, वो क्या होता है? जो मेरे प्यारे दोस्तों एल्बो जो होती है,
अब बेसिकली मानते हैं एल्बो और जो रिस्ट के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एंटी ब्रैकियल एरिया ऑफ द फोरलिम। इसमें बेसिकली आपको हेयर लॉस भी देखने को मिलेगा, यानी बोल्डनेस नजर आएगी, या जिसे हम एलोपेशिया भी बोल देते हैं। एलोपेशिया यानी बोल्डनेस भी आप इसको बोल देते हो। इसमें आपको एक्सकोरिएशन नजर आएगा। एक्सकोरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो स्किन जो होती है ना वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है, यानी उसके जो पोर्स आपको ऐसे इस तरह डायरेक्शन में नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि पोर्स ओपन होने स्टार्ट हो गया स्किन के। इसमें आपको हाइपर पिगमेंटेशन नजर आएगी, यानी जो स्किन का कलर आपको ब्लैक भी नजर आ सकता है, पिगमेंट वहां पे ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, पिगमेंटेशन मतलब होती है पिगमेंट डेवलप हो जाना। इसमें आपको स्केल्स भी नजर आएंगे, जो डॉग की जो स्किन के ऊपर स्केल्स आपको नजर आएंगे। तो बेसिकली ये इसके क्लिनिकल साइंस रहने वाले हैं। और एक बात बता दूं, इस प्रॉब्लम के अंदर, इस डिजीज के अंदर आपका जो डॉग है बहुत ही ज्यादा मात्रा में इचिंग करेगा। आप समझ जाओगे कि आपका जो डॉग है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। तो बेसिकली ये प्रोसेस है। अब मैं बात करता हूं कि मेरे डॉग की बॉडी के अंदर आप अगर सोचोगे क्वेश्चन, तो ये प्रॉब्लम जनरेट कहां से हुई। बेसिकली ये फ्लीज की वजह से जनरेट हुई है। एक्टोपैरासाइट जो कि फ्लीज है उसकी वजह से जनरेट हुई है। तो ये कैसे हुई है? सबसे पहले जो फ्लीज है ना, उसने आपकी डॉग की जैसी स्किन मान ली, ठीक है, उसने आपकी डॉग की स्किन के ऊपर बाइट किया। जैसे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं, जैसे ये स्किन है तो इस पे बाइट कर लिया उसने, ठीक है। फिर वो क्या करेगी, अपना जो सलाइवा है वहां पे ड्रॉप कर देगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होगा एक्सकोरिएशन, जिसमें स्किन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो स्किन है वो डॉग की ओपन होना स्टार्ट हो गई है। फिर वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग होगी। अब ये प्रोसेस हो गया, देन आफ्टर दैट जो वो एरिया है वहां पे एक आपको इन्फ्लामेशन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो वहां पे पप्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। बेसिकली बड़े बड़े छोटे छोटे भी आपको पिंपल्स भी नजर आ सकते हैं, तो वही पप्यूल्स कहलाते हैं, जिनके अंदर आपको पस भी नजर आएगी, या बेसिकली एक क्लियरली एक फ्लूइड भी नजर आ सकता है। तो ये एक साइकिल चलती है जो कि बाइट की वजह से होता है, जो कि फ्लीज बाइट की वजह से होता है। बेसिकली जो पप्यूल्स जो होते हैं ना, उसको हम बम्प्स भी बोलते हैं, जो कि डॉग के बॉडी में आ जाता है। अब मैं बात करता हूं इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि वो कौन सी ऐसी दूसरी कंडीशंस हैं या कौन सी ऐसी दूसरी बीमारियां हैं जिनके अंदर सेम ऐसे सिम्टम नजर आते हैं। सबसे पहला है फूड रिएक्शन, कि आपके डॉग को किसी तरह की फूड से एलर्जी है, देन ये कंडीशन आ सकती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो ये कंडीशन आ सकती है। ड्रग रिएक्शंस है, ऐसी कुछ ड्रग्स आपके डॉग ने खा ली है, मेडिसिन ले ली है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और साथ में अगर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे मैलासीजिया स्पीशीज जो होती है, बेसिकली ये जो मैलासीजिया जो है ये यीस्ट एक इन्फेक्शन होता है। बेसिकली ये यीस्ट की स्पीशीज है जो कि अपनी कॉलोनियल फॉर्म में डेवलप हो जाती है, यानी कॉलोनीज बना लेता है वो जो यीस्ट है। देन आपके डॉग और कैट की बॉडी के ऊपर वो बैठ के वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। इसमें आपको डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो फोलिकुलाइटिस देखने को मिलेगा। फोलिकुलाइटिस का मतलब ये होता है, अब हमारे बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं और वहां पे फॉलिकल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स। अगर फोलिकुलाइटिस हो रही है तो उसका मतलब है वहां पे इन्फ्लामेशन हो गई है, तो इसलिए फोलिकुलाइटिस में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसी फोलिकुलाइटिस के अंदर सेम ऐसे सिम्टम भी नजर आएंगे। डर्मेटोफाइटोसिस आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली डर्मेटोफाइटोसिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर मैं बात करता हूं पैरासिटिक इन्फेक्शंस की, जैसे डेमोडाइकोसिस है, स्केबीज है, बेसिकली जिसको आप बोलते हो ना सार्कोप्टिक मेंज या डेमोडेक्स या डेमोडेक्टिक मेंज, वो सारे के सारे पैरासिटिक प्रॉब्लम आती है। एक है अपनी काइलेटिलियोसिस। बेसिकली काइलेटिलियोसिस भी होती है, यही स्किन का भी है। जैसे कि आपको एक नॉर्मल एक फोटोग्राफ में नजर आ रहा होगा ना, ये जो एक्टोपैरासाइट है बेसिकली ये है, ठीक है। पेडिकुलोसिस भी हो सकता है। पेडिकुलोसिस बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो ह्यूमंस के अंदर जो जुएं जो होती है ना, जो बालों के अंदर जो जुएं जो होती हैं, उसको हम पेडिकुलोसिस बोलेंगे। तो बेसिकली ये कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस के पॉइंट थे। और साथ में ये जो मैंने आपको क्लियर पॉइंट कर दिया है कि ये बीमारियां ऐसी है जिनके अंदर आपको क्लिनिकल साइंस सेम ऐसे रिजेंबल होते हैं, सेम ऐसे शो होते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आपको अपने वेट के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आप घर रहते डायग्नोस करोगे तो आप सिम्टोमेटिकल ही डायग्नोसिस कर
पाओगे, ठीक है, कि आपको ये सिम्टम नजर आ रहे हैं तो इस प्रॉब्लम से मुझे ये कंडीशंस नजर आ रही है कि मेरे डॉग की बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं डायग्नोसिस के लिए जाऊंगा तो आपके जो डॉक्टर हैं आपसे हिस्ट्री पूछेंगे, यानी प्रॉपर क्या रहा, किस वजह से, कब से ऐसा कर रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, आपके वेटनरी डॉक्टर फ्लीज को चेक करेंगे कि फ्लीज तो नहीं है। इंट्राडर्मल स्किन टेस्टिंग की टेक्निक्स होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे। बायोप्सी होगी, बेसिकली बायोप्सी की जाती है मेंज वगैरह के अंदर या स्केबिस के अंदर बायोप्सी होती है, उससे पता चल जाता है कि किस तरह की मेंज है। और साथ में सीबीसी या जिसको हम सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, या साथ में आप ये भी बोल सकते हो ब्लड टेस्ट, जो कि आपके एक वेटनरी डॉक्टर परफॉर्म करेंगे, जिससे एक्चुअल में पता चलेगा कि जो एलर्जी कंडीशन है कितनी डेवलप हो रही है डॉग की बॉडी के अंदर। अब मैं बात करता हूं ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग एंड फर्स्ट एड से रिगार्डिंग। बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटोलॉजिकली ही होता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ कुछ हेल्पिंग जो वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हम एज ए फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं ट्रीटमेंट की, तो फर्स्ट एड को हम लेके चलेंगे। तो ट्रीटमेंट के अंदर एक आपने साल्ट सुना होगा, परमेथ्रिन नाम का एक स्प्रे आता है जो कि इचिंग को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके वेटनरी डॉक्टर भी आपको रिकमेंड जरूर करेंगे। फाइप्रोनिल एक जो स्प्रे होता है, बेसिकली जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं उसको किल करने के लिए फाइप्रोनिल दी बेस्ट है, ठीक है। एक आइवरमेक्टिन आपने सुना होगा, बेसिकली एक नियोमैक के नाम से टैबलेट भी आती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। तो ये जो आइवरमेक्टिन है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली आपको ये एक ही बार देनी होती है, फिर जैसे आपको डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से आपको ये कंटिन्यू करना है। वैसे हमको जो स्टीरॉइड्स जो होते हैं ना, वो किसी भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही यूज करने चाहिए। अगर आप एक्सेसिव मात्रा में स्टेरॉइड का यूज करोगे देन उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हम इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ठीक है। प्रेडनिसोन जो आता है ना 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, एसआईडी में आप यूज कर सकते हो, यानी सिंगल इन ए डे फॉर 5 डेज के लिए आप दे सकते हो। बाद में आप इसकी डोज रेट डिक्रीज कर दोगे, जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। किस्किन क्रीम आप इसको फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, किस्किन क्रीम वहां पे लगा सकते हो। टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि पेट्स के लिए बनाए जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में मेडिकेटेड शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक ट्रीटमेंट रहने वाला है, ये एक फर्स्ट एड रहने वाली है। अब मैं आपको बात बताता हूं प्रिवेंशन की, कि भाई मुझे अपने डॉग को बचाना कैसे है इस बीमारी से। तो प्रिवेंशन की बात बताऊं तो सबसे पहला तो आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने डॉग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही हाइजीनिक रखनी है, यानी आपको साफ सुथरा अपने डॉग को रखना है, प्रॉपर टाइम पे आपको डिवॉर्मिंग करनी है, और आपको एग्जामिनेशन करना है कि कोई टिक्स, माइट्स, फ्लीज या मेंज वगैरह आपके डॉग की बॉडी के ऊपर बैठा तो नहीं है। अगर बैठा है तो इमीडिएटली आपको कंसर्न करना है उसके बारे में, और उसको जैसे भी क्योर कर सको, जो कोई भी शैम्पू यूज करो या पाउडर यूज करो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड नंबर पे, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, इचिंग वगैरह हो गई है, तो आपको हेयर को ट्रिम करना है, ठीक है। हेयर को कंप्लीट ट्रिम कर दो जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, बिकॉज हेयर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। जब जो आप मेडिसिन वहाँ पे लगाओगे तो वो मेडिसिन एब्जॉर्प्शन में भी डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे, ठीक है। हेयर को आपको रिमूव कर देना है। और जब मेडिकेटेड शैम्पू का जब आप इस्तेमाल करोगे देन आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो जो मेडिकेटेड शैम्पू है डॉग की माउथ के अंदर या आईज के अंदर या ईयर्स के अंदर ना जाने पाए, ठीक है। बेसिकली क्योंकि कुछ डॉग ऐसे होते हैं, अगर ऐसे केमिकल डॉग की बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो खाना पीना छोड़ देंगे या कुछ ऐसे रिएक्शन शो करेंगे जो कि आपको भी अच्छी नहीं लगेगी कि मेरा डॉग बिल्कुल सुस्त हो गया है, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये प्रिवेंशन के पॉइंट्स है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये बीमारी ठीक हो जाएगी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओगे। तो अगर आपने बीच में स्किप कर दिया, एक भी दिन मेडिसिन छोड़ दी है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी टैबलेट्स भी आपको रिकमेंडेशन होगी। ये तो मैंने फर्स्ट एड के तौर पर आपको स्प्रेज वगैरह बताए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन साथ में कुछ टैबलेट्स की फॉर्म भी आपको दी जाएगी और कुछ ऑइंटमेंट भी दी जाएंगे लगाने के लिए। बेसिकली मैंने क्रीम यहाँ पे मेंशन कर दी, यहाँ पे आपको लोशन भी मिल सकता है। तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जब आप फॉलो कराओगे देन इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मैंने जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दी है आज आपको समझ में आ गई होगी, एक एक पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि सर मुझे ये पॉइंट, ये बात यहाँ से समझ में नहीं आई और मैं क्या करूँ। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो पेट विजन हमारा पेज है, वहां पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको इमरजेंसी है, आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो, देन हमने वहां पे हमारा एक पोस्टर वहां पे लॉन्च किया हुआ है जिसमें एक मात्र छोटी सी हमारी कंसल्टेशन फीस है जो कि 99 रुपीज है, जिसके अंदर हम आपके साथ 30 मिनट्स के लिए व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्टेड रहेंगे। आप जो भी डिजीज बताओगे उसको हम आपको एक प्रॉपर तौर पर एक गाइडेंस आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको जरूर फायदेमंद लगेगी। आप ट्राई जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो। और थैंक यू सो मच गाइज, आपने इस वीडियो को देखा, इतना एंड तक आप आए, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप अपने पेट से प्यार करते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।